दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माशा हान और तियानबू के बीच फाइट हो रही थी, जिस फाइट में माशा हान बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। वही टैनोंग भी अपने साथियों के साथ मेरे सिटी के बाहर निकल रहा था, जहाँ पर तियानबू ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन माशा हान बीच में आकर उसका ध्यान भटकाने लगा। वही जेजी अपनी फादर की ये कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन टैनोंग उन्हें किसी भी तरह वहाँ से निकाल लेता है और वो मेरे सिटी के बाहर निकल आते हैं। वहीं माशा हान और तियानबू के बीच में इनक्रेडिबल फाइट हो रही थी और माशा हान अपने ड्रैगन को उसके ड्रैगन के साथ टकराता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और वो दोनों ही वहाँ से गायब हो गए थे। और टैनोंग जब मेरे सिटी से बाहर निकल रहा था तो रास्ते में यूशिकी आ जाती है और टैनोंग को भड़काते हैं कि ये भी उन गद्दारों के साथ मिली हुई है, लेकिन टैनोंग को पता था कि यूशिकी ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती और यूशिकी भी उनको वहाँ से निकालने में हेल्प करती है और इन दोनों के बीच में बहुत इमोशनल सीन बना था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में, जहाँ पर टैनोंग अपने कैरेज पे बैठकर मेरे सिटी से निकल रहा था और जेजी को तभी भूख लगती है। तो टैनोंग उसको खाने के लिए बन देता है और उससे कहता है ये खा लो, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, और सीयू को भी देता है, लेकिन सीयू कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो अभी भी सदमे में था। टैनोंग को सीयू का दुख देखकर काफी दुख हो रहा था, लेकिन जेजी बीच में आकर टैनोंग से बंद लेती है और सीयू को पकड़ाते हुए कहती है बिना खाए कोई ताकत नहीं मिलेगी, फिर तुम अपना बदला कैसे लोगे। और सीयू टैनोंग से माफी मांगता है क्योंकि टैनोंग ने सीयू को मेरे सिटी से बाहर निकाला था, क्योंकि उसके फादर ने बोला था कि सीयू अब हमारी आखिरी उम्मीद है। तो सीयू को बेहोश करके टैनोंग ने उसे बाहर निकाला था, लेकिन जब सीयू को रास्ते में होश आया था तो वो टैनोंग पर भड़क गया था और सीयू टैनोंग को उस बात के लिए माफी मांगता है, लेकिन टैनोंग कहता है अरे कोई बात नहीं, मैंने तो कभी बुरा माना ही नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। जिजी कहती है टैनोंग भैया क्या फादर और लॉर्ड क्याओ अब जिंदा नहीं रहे। उस पर टैनोंग सोचते हुए कहता है वो पक्का जिंदा है। तो ये सुनकर जिजी खुश हो जाती है। एक तो पूरी दुनिया में मशहूर मेरे सिटी के लॉर्ड हान और दूसरे ग्रेट विल्डरनेस के सबसे बड़े रेंजर। दोस्तों टैनोंग को अब खुद भी नहीं पता कि उनका क्या होने वाला है, लेकिन वो जिजी और सीयू के लिए ये बोल रहा था ताकि उन्हें थोड़ा सा दिलासा मिले। और टैनोंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है वाटर ट्राइब के लिए उनकी जान लेना इतना आसान नहीं होगा। उधर मेरे सिटी में हालत बहुत खराब है। सीनियर डाओ अपनी शिप से वहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि शहर पर हमला हो चुका है। सिटी लॉर्ड क्याओ ने अपनी स्पिरिचुअल वाइन से वाटर क्लेन के जनरल और उसके सिपाहियों को पूरी तरह जकड़ रखा था। ये वाइन्स उनकी पावर को भी अब्सॉर्ब कर रही थी। जनरल धमकी देता है पर लॉर्ड क्याओ उसके कॉफिन जिसमें उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड थी वो उससे दूर फेंकता है। लॉर्ड क्याओ खुद बहुत जख्मी थे और उन्हें पता था कि वो और ज्यादा देर वाइन्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने लोगों को ड्रैगन गेट पास एक सीक्रेट अंडर वाटर पैसेज से भागने का ऑर्डर देता है। सीनियर डाओ वहाँ आकर सिटी लॉर्ड को संभालता है। लॉर्ड क्याओ उसे बताता है कि मास्टर हान अकेले तियानबू से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करनी होगी। इसी बीच एक लॉयल सोल्जर ड्रैगन गेट पाथ ओपन करने जाता है पर वाटर क्लेन के मास्टर शीटू उस पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन वो सोल्जर अपने आखिरी सांस में पैसेज ओपन कर देता है और शहीद हो जाता है। सीनियर डाओ अपने लोगों को लेकर अंडर वाटर भाग निकलता है, लेकिन उनके जाते ही जनरल अपनी सॉर्ड्स की मदद से वाइन्स को काट कर आजाद हो जाता है और अंडर वाटर शिप का पीछा करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम फिर से मास्टर हान और तियानबू को देखते हैं। इन दोनों के बीच की फाइट अभी भी चल रही थी। मास्टर हान तियानबू के मून ब्लेड के हमले से काफी घायल हो चुके थे। तियानबू उसके गले पर ब्लेड रखकर मास्टर हान को गद्दार कहता है, लेकिन हम जानते हैं कि मास्टर हान मौत से बिल्कुल नहीं डरते क्योंकि उन्होंने जिन्हें बचाया था वो बच निकले थे। दूर से सीनियर डाओ मास्टर हान के गले पर ब्लेड देखता है तो वो उन्हें बचाने आ जाता है। मास्टर हान उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन तब तक तियानबू ने अपने एक ही फ्लेम अटैक से उन्हें दूर फेंकता है। तियानबू का ध्यान भटकते ही मास्टर हान हवा में फ्लर्ट करते हुए अपनी फाइनल टेक्निक टाइडल आर्ट का आखिरी स्लैश यूज करता है। उसकी एनर्जी से समुद्र में एक जाइंट वाटर फिश फॉर्म होती है, तो उसके बदले में तियानबू अपना एंशिएंट राइजिंग सन टेक्निक एक्टिवेट करता है और एक जाइंट धर्मा फॉर्म बना लेता है। दोनों अल्टीमेट मूव्स में भयंकर स्लैश होता है। मास्टर हान की मेरिडियंस पहले से ही डैमेज होने की वजह से वो इस टक्कर में हारने लगते हैं। तभी मास्टर हान की बनाई वो जाइंट फिश अचानक खुद मास्टर हान को निकल लेती है ताकि वो मास्टर हान को सेफ रख सके, और फिर वो फिश तेजी से आगे जाकर लॉर्ड क्याओ की आखिरी शिप को भी निकल लेती है और वहाँ से निकल जाती है। तियानबू समझ जाता है कि मास्टर हान और लॉर्ड क्याओ बच गए हैं और सीन काट होकर टैनोंग बनाता है, जहाँ पर जिजी सीयू को बताती है कि हमें खुद पर ध्यान देना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, फिर ही हम वाटर क्लेन से बदला ले सकते हैं। और वो तीनों बदले की आग में मोटिवेट हो जाते हैं और फिर जिजी टैनोंग से कहती है अब हमें कहाँ जाना होगा। टैनोंग कहते हैं हमें गोलान आइलैंड जाना होगा और वहाँ पे हम सोल्जर्स को इकट्ठा करके मेरे सिटी को फिर से रिकवर कर लेंगे। तभी समुद्र में से एक जाइंट फिश निकलती है और उन तीनों को निगल लेती है और सीन यहीं पे कट होकर
मेरे सिटी पर आता है और ये सीन यहीं पर कट होकर तियानबू पर आता है, जो कि अब मेरे सिटी लॉर्ड मेंशन में पहुंच चुका था और वहाँ पर जनरल आकर उसे खुशखबरी देता है कि हमने मेरे सिटी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। तियानबू उसे अपनी बहन के बारे में पूछता है तो जनरल उसे बताता है कि युशिकी वापस रेन मार्शल के किंगडम में चली गई है। बातचीत के दौरान जनरल नोटिस करता है कि तियानबू काफी जख्मी है, जिसका मतलब है कि मार्शल हान ने घायल होने के बावजूद तियानबू को अच्छी खासी टक्कर दी है। इसके बाद तियानबू जनरल को एक अजीब ऑर्डर देता है। वो जनरल से कहता है कि लॉर्ड जुलोंग को खबर भेज दो कि मार्शल हान और लॉर्ड क्याओ दोनों मारे जा चुके हैं। हालांकि तियानबू अच्छे से जानता था कि वो दोनों जिंदा हैं और मछली ने उन्हें निगल लिया था। दोस्तों, तियानबू की इस झूठी रिपोर्ट के पीछे भी एक बड़ी प्लानिंग है जो आपको आगे पता चलेगी और ये सीन यहीं पे कट होता है। इसके बाद सीन एक अनजान आइलैंड पर आता है। यहाँ स्लिप के किनारे एक मंकी किंग फिशिंग कर रहा था, जिसकी शक्ल बंदर जैसी थी और इसे मंकी किंग बुलाते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक बुड्ढा है जिसका नाम मास्टर सुजिन है, जो खुद को एक डिवाइनर मानता था। और हम देखते हैं कि मंकी ने मछली को पकड़ने के लिए जेन नाम की लड़की को लाव थ्रेड चुराकर उसे चारा बनाया था। मास्टर सुजिन अपनी कैलकुलेशन करके मंकी को बताता है कि आज उसके कांटे में एक बहुत ही विशाल मछली फंसने वाली है, पर मंकी उनकी बातों का मजाक उड़ाता है और कहता है तुम्हारी पिछले 9 प्रेडिक्शन गलत थे, तो ये भी गलत ही होगा। तभी अचानक मंकी के कांटे में सच में एक बहुत ही बड़ी मछली फंस जाती है और मछली इतनी ताकतवर थी कि वो मंकी को ही समुद्र में खींच लगती है। ठीक उसी वक्त वहाँ पे जेन गुस्से में आ जाती है क्योंकि मंकी ने उसके थ्रेड चुराए थे, पर सिचुएशन देखकर जेन अपना थ्रेड पकड़कर खींचने लगती है और तीनों मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और आखिरकार उस जायंट फिश को क्लिप पर निकाल ही लेते हैं। ये देखकर मंकी बहुत खुश हो जाता है कि आज तो दावत होगी और वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और मछली को पकड़ने के इरादे से उस पर जोरदार हमला करता है। मछली की खाल इतनी सख्त थी कि उसे एक दूसरा स्ट्राइक करना पड़ता है, पर जैसे ही मछली कट जाती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैरेज निकलता है, पर हम देखते हैं कि मछली के अंदर थोड़ा भी खून नहीं निकलता, बल्कि सीधा टैनोंग का कैरेज बाहर निकलता है। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। मास्टर सुजेन हैरानी से कहता है ये तो मैंने प्रिडिक्ट ही नहीं किया था। टैनोंग रिस्पेक्टली उनसे पूछता है कि ये लोकेशन कौन सी है, पर मंकी चैंग अकड़ दिखाने लगता है। तभी वहाँ उन्हें एक अजीब सा बैरियर दिखता है, जिसे देखकर जिजी घबरा जाती है। वो बताती है कि उसके फादर ने इसके बारे में बताया था। ये ग्रेट विल्डरनेस का एक अबेंडेंट जोन है, इसे टेंगू आइलैंड कहते हैं। मंकी चैंग बताता है कि एक वन वे प्रिजन है जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। मास्टर सुजेन अपनी अकड़ में कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर यहाँ पे जिंदा रहना है तो तुम तीनों को मेरी खिदमत करनी होगी, मुझे चाय पिलानी होगी और मसाज देना होगा। ये सुनकर सीयू भड़क जाता है और कहता है कि हम तेरे बाप के नौकर नहीं हैं। और बस यही दोनों के बीच में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान मंकी चैंग पहले ही सीयू को क्लिफ से नीचे पुश कर देता है, पर सीयू अपनी स्पिरिचुअल वेन्स की मदद से वापस ऊपर आकर मंकी चैंग को एक केज में ट्रैप कर देता है। मंकी चैंग अपनी कुल्हाड़ी से केज को तोड़ता है और अपनी अल्टीमेट मूव डीड वुड रिबन स्लैश से सीयू को बुरी तरह जख्मी कर देता है। अपने दोस्त को जख्मी देखकर टैनोंग भी फाइट में कूद जाता है और अब टैनोंग और सीयू मिलकर मंकी चैंग को एक फुटबॉल की तरह कूटने लगते हैं। दोनों उसे मारते हुए एक दूसरे की तरफ पास करते हैं और आखिर में हवा में उछाल कर एक साथ इसे लात मारते हैं। मंकी चैंग जमीन पर गिर जाता है। उसकी हालत देखकर मास्टर सुजेन उसका मजाक उड़ाता है। मंकी चैंग गुस्से में उठता है और अपनी पूरी गोल्डन एनर्जी एक्टिवेट करता है, पर उसकी इस पावर शो ऑफ की वजह से हवा में जाइंट सन रिवेंज यानी बोर्ड अटैक करते हैं। उसे देखकर मास्टर सुजेन खरगोश की स्पीड से भाग निकलता है और उसके पीछे जेन और मंकी चैंग भी भागने लगते हैं। टैनोंग बताता है कि ये बर्ड वुड क्लेन के हैं। तभी एक बोर्ड फायर बॉल अटैक करता है, जिससे टैनोंग नीचे गिर जाता है। सीयू अपने एरो से उन पर अटैक करता है और टैनोंग को वहाँ से भागने को कहता है। टैनोंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, पर उसके किसी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर में वो बर्ड टैनोंग और सीयू दोनों को दबोच कर हवा में ले उठते हैं और उनकी मछली भी उठा लेते हैं और नीचे जमीन पर जिजी अकेले डर रही थी। तभी मास्टर सुजेन उसे पकड़ने आता है। जिजी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देती है, पर पीछे से मंकी चैंग आकर उसके सर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और वो लोग जिजी को अपनी क्लेन ले जाते हैं। इसी बीच जैन जिजी के गले पर एक अजीब सा मार्क नोट करती है और हैरान होकर कहती है कि शायद ये वही बच्ची है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। उधर हवा में वो जायंट बर्ड्स टैनोंग और सीयू को एक बहुत ही विशाल आसमान में ले जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और वो उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं। टैनोंग एक कमजोर ब्रांच पकड़ लेता है जो टूट जाती है, पर सीयू सेफ रहता है। वो बर्ड्स उन पर अटैक नहीं करते बल्कि पेड़ के ऊपर चढ़ने का इशारा करते हैं। टैनोंग को ऊपर खतरा महसूस होता है, इसलिए वो नीचे एक बड़े लेक
में जब लगाकर प्लान बनाता है और दोनों पेड़ से कूद जाते हैं, लेकिन वो परिंदे तेजी से आकर सीईओ को हवा में ही दोबारा दबोच लेते हैं। तैनोंग अकेले ही तेजी से पानी की तरफ गिर रहा होता है। पानी के अंदर के खतरे से बचने के लिए तैनोंग हवा में ही एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करता है। फिर वो सेफली लेक में गिर जाता है और तैरते हुए किनारे पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक बेहद खूबसूरत हिडन टोन दिखता है। तभी वहाँ मंकी चैन की टीम भी आ जाती है, जो अपने खोए हुए फिश के लिए रो रहे थे, और जैन पास ही छुपी हुई थी और वो तैनोंग को देख लेती है पर किसी को कुछ नहीं बताती। और सीन यहीं पे शिफ्ट होकर वाटर क्लेन की मेन हॉल पर आता है, जहाँ पर तियानबू जनरल को प्रमोट करता है और उससे कहता है 300 आर्मीज लेकर ईस्टर्न सी पर कब्जा करने भेज देता है। इधर तियानबू का बेटा शिलोंग पिछले 2 घंटों से घुटनों पर बैठा था। तियानबू उसे भड़कता है कि तुमने मेरे ऑर्डर्स तोड़े हैं, उस तैनोंग से हार गए, वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। शिलोंग को अपने बाप की ये बातें सुनकर याद आता है कि जब उसने अपने ही बेटे की कुर्बानी की बात की थी, तो शिलोंग अब गुस्से में कहता है कि आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं, बस अपने मतलब के लिए मेरी कुर्बानी देना चाहते थे। क्या मैं आपका असली बेटा हूँ या किसी और की औलाद? ये सुनकर तियानबू आग बबूला हो जाता है। वो शिलोंग की सारी ड्यूटी सस्पेंड करके उसे चांगयांग वैली भेज देता है। शिलोंग दिल ही दिल में कसम खाता है कि अब वो अपने बाप के हर एक प्लान को नाकाम कर देगा। उसके जाने के बाद तियानबू मास्टर शीडू से कहता है कि वो मास्टर हान के साथ हुई फाइट में बहुत जख्मी हो चुका है, इसलिए वो सब कुछ शीडू के भरोसे छोड़कर अपनी इंजरीज हील करने के लिए सोल्यूशन में जा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।